दशरथ मांझी नाम का एक लेबरर था दहलूर नाम के एक विलेज में जो बिहार में था। उसके विलेज से नियरेस्ट जो टाउन था वजीरगंज, वहां जाने का रास्ता माउंटेन से होके गुजरता था, विच वॉज 55 किलोमीटर्स अवे। और ऐसा बोला जाता है कि वो रास्ता वॉज वेरी डेंजरस और उस रास्ते से जाने का जो रास्ता था वो काफी नैरो था। ऐसा बोला जाता है कि एक दिन दोपहर में उसके लिए खाना लाने के लिए उसकी वाइफ वो रास्ते से जा रही थी और वो वहां से गिर गई, क्योंकि नियरेस्ट डॉक्टर जो था वो वजीरगंज में ही अवेलेबल था, विच वॉज 55 किलोमीटर्स एंड दैट टू ट्रैवलिंग बाय द माउंटेन। वो बच नहीं पाई और दूसरे ही दिन से दशरथ मांझी ने एक हथौड़ा और एक छन्नी लेके उस माउंटेन के थ्रू रास्ता बनाना चालू कर दिया। लोगों ने सोचा शायद इसे इसका मेंटल बैलेंस खो चुका है बीवी के जाने के वजह से, एक दो दिन करेगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन मांझी कंटिन्यूड फॉर 22 ईयर्स टू प्रिपेयर दैट रोड थ्रू द माउंटेन। उन्होंने 22 ईयर्स तक एक हथौड़ा और एक छन्नी लेके उस माउंटेन के थ्रू रास्ता बनाया और जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर्स का था वो रास्ता हो गया 15 किलोमीटर्स का। फ्रेंड्स, एक तरफ है ये दशरथ मांझी जिसके 2 टाइम के खाने के भी इश्यूज थे। ऐसा क्या किया, ही डिवोटेड 22 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन सच एक्टिविटी जिसका फायदा लोग आज भी उठा रहे हैं, उस रास्ते का फायदा लोग आज भी उठा रहे हैं। अब आप बोलोगे दशरथ मांझी के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था, सो वॉट, नॉट अ बिग डील टू डिवोट 22 ईयर्स ऑन एन एक्टिविटी जहां पे उनके पास खोने के लिए और कुछ था ही नहीं। ही वॉज जस्ट अ लेबरर, एक गरीब आदमी था। तो ठीक है, मैं आपको और एक स्टोरी बोलती हूँ, एक मिलेनियर की, यस, बिल गेट्स की। कौन नहीं जानता इस नाम को, द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। ऐसा बोला जाता है कि ही इज द मोस्ट टैलेंटेड एंड द रिवोल्यूशनरी पर्सन। बिल गेट्स जब अपनी जिंदगी की सक्सेस की चोटी पे थे तब उन्होंने अपने एक फाउंडेशन की शुरुआत की और उस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एक ऐसा काम हाथ में लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है, और वो काम था अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द टॉयलेट्स इन इंडिया एंड इन अफ्रीका और उससे होने वाले हेल्थ इश्यूज। उन्होंने ना ही इस चीज पे बहुत सारा रिसर्च किया बल्कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट को उन्होंने आह्वान किया एक ऐसा टॉयलेट बनाने के लिए जो ना ही एनवायरमेंट फ्रेंडली था बट इकोनॉमिकल भी था। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च और पैसा खर्च करने के बाद बिल गेट्स की फाउंडेशन ने दूसरा एक काम हाथ में लिया। वो काम था अ मेजर प्रॉब्लम विच वॉज फेस्ड बाय द वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वॉज पोलियो। ये वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड जब पोलियो से गुजर रहा था तो बिल गेट्स और उनकी पार्टनर ने ना ही उनकी जिंदगी के 10 साल लेकिन अरबों रुपए भी पोलियो का इकोनॉमिकल वैक्सीन ढूंढने में, रिसर्च में डाले और इस पोलियो के वैक्सीन को उन लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने अपने ये 10 साल खर्च किए। बिल गेट्स खुद एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे टू प्रमोट द वैक्सीन एंड टू सी कि हर एक वो इंसान, हर एक वो एरिया जो पोलियो से अफेक्टेड था वहां पे ये वैक्सीन पहुंच रहा है। और उनकी ये मेहनत सफल हुई और तभी पोलियो इरेडिकेट हो पाया, इंडिया से ही नहीं बल्कि हर वो पार्ट से, हर उस कंट्री से जो पोलियो से अफेक्टेड था। सो फ्रेंड्स, एक तरफ है दशरथ मांझी जो एकदम पुअरेस्ट था और एक तरफ है बिल गेट्स जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। क्या जरूरत थी बिल गेट्स को अपना जो बिजनेस था वो छोड़ के ऐसी कोई चीज पे टाइम डालने के लिए जिससे उनको खुद को कोई फायदा होने नहीं वाला था। वो चाहते तो ये पूरा वक्त अपने बिजनेस में देके 2 गुना प्रॉफिट कमा सकते थे। क्या कॉमन है दशरथ मांझी और बिल गेट्स में? इन दोनों में कॉमन है सेटिस्फैक्शन, जो इन दोनों को मिला ये एक्टिविटीज करके। और ये सेटिस्फैक्शन हमें तभी मिलता है when we are passionate about doing that activity, right? जब मैं passionate हूँ, I need not drive myself every day out of the bed. I need not force myself to the work. I don't even get those Monday blues, क्योंकि it is my passion जो मुझे ड्राइव करता है, जो मुझे इंस्पिरेशन देता है कि यस, आज का दिन बहुत सुंदर है।
सो फ्रेंड्स, आप बोलोगे अब ये पैशन कैसे ढूंढना होता है? ऐसा होता है कि मैं रात भर बैठ के सोचूं कि हाँ मेरा पैशन क्या है और वो मुझे मिल जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से जैसे अगर आप ऐसा सोचिए, मैं दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ, रात का जर्नी है, कार से जा रही हूँ, तो मैक्सिमम मुझे कितने दूर तक का दिखता है? 100 मीटर तक का दिखता है। तो मैं उतने ही रास्ते के बारे में सोचती हूँ, मैं उतना ही रास्ता कवर करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि दिल्ली से मुंबई तक का रास्ता कितना दूर है, मैं किस तरीके से कवर करूंगी। मैं यही सोचती हूँ जितना मुझे दिख रहा है। वैसे ही जिंदगी का है, सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। लेट्स गो स्लोली स्लोली स्लोली। एक एक काम आप करते जाइए और ये देखिए, लेट्स हैव द अवेयरनेस कि ये काम मैं एंजॉय कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। Am I getting that satisfaction out of that work or I'm not getting that satisfaction? अगर वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इट इज माई पैशन। या फिर सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरी एक सिंपल डिजायर है या मेरी विश है जिसके लिए मैं वो एक्टिविटी कर रही हूँ, कि मैं वो एक्टिविटी पूरे जिंदगी उसी तरीके से, उसी पैशन से, उसी खुशी से कर सकती हूँ, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लगता पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट होने के लिए। वंस यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर प्रोफेशन, और वंस इट बिकम्स योर प्रोफेशन, यू ऑटोमेटिकली एड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। अब दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने का ये मतलब नहीं होता है कि लिटरली यू टच समवंस लाइफ। इट कैन बी समथिंग कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करने में आप हेल्प करो, उस कंपनी के ग्रोथ में आप हेल्प करो। सो इट इज दैट टचिंग अदर्स लाइफ। सो लेट्स फाइंड what is passion that gives me satisfaction, what is that passion which I can convert into profession and touch others life। क्योंकि आफ्टर ऑल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, आई एम नॉट टैलेंटेड बट आई एम पैशनेटली क्यूरियस, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर फर्दर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।